नमस्कार दोस्तों, मैं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना पूर्वांचल न्यूज़ की खास रिपोर्ट। खबर यूपी के मऊ से आपको दिखा रहा हूं। आपको बता दूं कि आज जनपद मऊ के मधुबन शहीद स्मारक पर एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसके मुख्य अतिथि हमारे यहां के जो मऊ जनपद के जिला जज जो थे सत्यवीर सिंह, जिनका आगमन पहली आगमन हुआ था जनपद मऊ के इस मधुबन क्रांतिकारी धरती पर। इसी के खास बातचीत में मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, जिनका परिचय आपको करा दूँ। मेरे साथ यहाँ के जो प्रतिनिधि चेयरमैन हैं शंकर मदेसिया जी हैं, और इस साइड जो देख रहे हैं जो अनिल मिश्रा जी है एडवोकेट हैं, और इनसे बातचीत करूंगा। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जो आज किस तरह का कार्यक्रम मधुबन के शहीद स्मारक ये जो धरती पर रखा गया था, ये किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। आज 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह की शहादत पूरे देश में मनाई जा रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में मधुबन शहीद स्थली पर यह कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो मऊ है उसके तरफ से मधुबन में किया गया था, और इस कार्यक्रम में उसके मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो सम्मानित सचिव हैं माननीय श्री सतवीर सिंह जी थे। उनके साथ ग्रामीण न्यायालय जो मधुबन में खुली है, जजौली में जो स्थापित हुई है, उसके जज श्री सिद्धार्थ शेखर सिंह जी थे। इस कार्यक्रम में एसडीएम मधुबन, सीओ मधुबन, तहसीलदार मधुबन और विशेष रूप से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही थी श्रीमती माधुरी मदेसिया जी, जो मधुबन नगर पंचायत की प्रथम महिला चेयरमैन हैं, और उनके पति जो उनके प्रतिनिधि हैं शंकर मदेसिया जी, और मधुबन क्षेत्र की, मधुबन नगर पंचायत की और मधुबन तहसील की सभी प्रतिष्ठित लोग थे। इसमें शहीद अक्षयवरमल पीजी कॉलेज की छात्राओं ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, हरिवंशमल गर्ल स्कूल की छात्राओं ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया, और अजय जी के साथ ही साथ मऊ से अमरवाणी मूक और बधिर विद्यालय है, उसके छात्रों ने, शिक्षकों ने बड़ी शानदार प्रस्तुति देशभक्ति से जो ओतप्रोत थी, इस कार्यक्रम को आज शहीदों की स्थली मधुबन पर प्रस्तुत किया गया। सर, इसमें देखा गया कि तमाम बच्चे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही थी, जो शहीदों की याद में एक वो वीडियो दिखा रही थी, जो सारे लोगों के बीच में दिखा रही थी, बेहद अपने आप में वो एक गम का माहौल था, जो देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि सबके रोंगटे खड़ा हो जा रहा था। इस बारे में क्या कह रहे हैं आप? देखिए अजय जी, 23 मार्च का जो आज का कार्यक्रम था वह शहीद आजम भगत सिंह की शहादत की उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया जा रहा था। तो जब भी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति से ओतप्रोत कोई कार्यक्रम होता है, और विशेष करके वहाँ हो जो शहीदों की स्थली रही हो, मधुबन के गौरवशाली इतिहास को आप जानते हैं कि मधुबन थाने में 1942 में तिरंगा झंडा फहराने के लिए और स्वतंत्र करने के लिए थाने पर गोलियां चली, दर्जनों लोग गोलियों से शहीद हो गए, मारे गए, जिनका शिलापट आज भी सामने लगा हुआ है। तो ऐसी स्थली, इस स्थली का भी एक असर होता है। सारे लोग इतनी भावनाओं से ओतप्रोत हो गए कि मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी इतना भावनात्मक हो गया था कि बोलने तक की स्थिति मंचों पर आपने देखा होगा कि जब मैं संचालन कर रहा था उस कार्यक्रम का, तो मंच पर कभी कभी हम लोग की वाणी सबकी अवरुद्ध हो रही थी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बैठा था जिसका गला अवरुद्ध नहीं हो रहा था उन बच्चों के कार्यक्रमों से। तो दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट यूपी के मऊ से आपको दिखा रहा हूँ। आपको बता दूं कि 3 पार्ट में वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। एक तो जो शहीदों को याद किया जाता है, जो भगत शहीद सिंह थे उनको याद किया जा रहा था, उनके चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया जा रहा था। जो मुख्य अतिथि थे इसमें जो मधुबन नगर पंचायत में प्रथम आगमन था, वहाँ पर दीप प्रज्वलित करने के बाद एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। और आपको बता दूं कि मेरे साथ यहाँ के खास मेहमान जो है शंकर मदेसिया जी हैं, जो यहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि है, इनसे बातचीत करूँगा। सर, यहाँ पर जो कार्यक्रम शहीद स्मारक पर रखा गया था, देखा गया कि इसमें जज साहब ने ये बताया कि जो भगत सिंह थे उनका बचपन का नाम था भागवन वाला। इस विषय में क्या कह रहे हैं, उनका ऐसा नाम क्यों पड़ा था, क्या कारण था कि उनकी माता जी ने ये नाम रखा था, थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, ये तो मैं बात को नहीं जानता था, लेकिन माननीय जज साहब माननीय सत्यवीर सिंह जी के अभिभाषण में मैंने सुना और जाना कि जिस दिन वो पैदा हुए थे उनके 2 चाचा जो क्रांतिकारी थे जेल में बंद थे, उसी दिन छूट के आए थे। इस वजह से उनका नाम भगत सिंह पड़ा था। और रही बात आज भगत सिंह के जीवन परिचय पर चर्चा जो हुई है, गोष्ठी हुई है, उससे मैं बहुत अभिभूत हुआ हूँ और बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है।
सर, क्या ये प्रथम आगमन था क्या जिला जज साहब का, जो आज देखा गया कि शहीद स्मारक का बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, जो विशाल गोष्ठी का कार्यक्रम आपके देखरेख में हुआ था, आपके संयोग से हुआ था, इस विषय में क्या कह रहे हैं आप? इस पूरे नगर पंचायत ही नहीं, पूरे मधुबन क्षेत्र का भाग्य है कि आज पहली बार शहादत दिवस जो सरदार भगत सिंह का जो हम लोगों ने मनाए हैं, और आदरणीय इसमें जितने भी लोगों का सहयोग था, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं कि ऐसा आयोजन मधुबन क्षेत्र में पहली बार हुआ है। तो ये पूरी खबर यूपी के मऊ से आपको दिखा रहा हूँ। मेरे साथ कुछ खास मेहमान थे जिनका परिचय आपको कराया, जिनसे खास बातचीत किया। तो देखते रहेगा सिर्फ अपना पूर्वांचल न्यूज़ की खास रिपोर्ट। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ अजय गुप्ता की। सरकारी कार्यक्रम नहीं होता है, होता किस दिन है? जिस दिन भगत सिंह ने अपने इस देश के लिए कुर्बानी दिया था। आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने जन्मदिन से ज्यादा गौरवशाली अपने मृत्यु के दिन को बना दिया। ये हमारे भगत सिंह थे। कहते हैं भगत सिंह की जुबानी में कि मेरे जज्बातों से इस तरह वाकिफ है कलम मेरी, मेरे जज्बातों से इस तरह वाकिफ है कलम मेरी, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इंकलाब लिख जाता है। बहुत कम उम्र में उन्होंने अपना बलिदान दिया। जिस उम्र में लोग अपने युवा मन के सपने देखते हैं, उस उम्र में उन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए बलिदान कर दिया। भगत सिंह का मानना था जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है, जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है, वरना दूसरे तो जनाजे भी उठाते हैं। तो दूसरों के कंधे पे जनाजे उठते हैं, जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है। और उन्होंने अपने दम पे जी कर दिखाया, इस देश को एक रास्ता दिखाया। और मरने के बाद भी वो लोगों के जहन में है, लोगों के